ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, बचाओ कन्हैया। कन्हैया ने फिर से अपनी उंगली लगा ली और जैसे उंगली लगाई, ब्रजवासी तो भैया कन्हैया के मोहड़े को देखने लग गए, चेहरे को देख रहे हैं। ओ कन्हैया, तू तो बहुत जादूगर है, अरे तो में तो बहुत शक्ति है। तभी हम कहें कि कन्हैया ने आघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, धेनुकासुर को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया। कैसे मार दिया? अरे इसमें तो इतनी शक्ति है। कन्हैया कहते बोले नहीं 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 नहीं, मेरे में कुछ नहीं है। फिर कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। अरे अरे ब्रजवासियों, ब्रजवासियों, यह गिरिवर मैंने नहीं उठाया है। तुम लोग बार बार पूछो कि लाला माखन की चोरी करते हो, माखन की चोरी करते हो। एक बात बताएं, कछु माखन को बल बढ़ो। जो माखन में चुराया करतो ना, उसी का बल बड़ा है। आज वो बल दिख रहा है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय। कुछ तो आप लोगों ने सहायता की। तो एक ब्रजवासी कन्हैया से कहें, लाला हम लोगों ने काय की सहायता की, बताओ। अरे ये सहायता की कि आप लोग हमारी ओर देख रहे थे और आप लोग हमारी ओर देख रहे थे, तो कहते आप लोगों की शक्ति हमारे बाजुओं में आ गई और हमारे बाजुओं में आ गई, इसलिए मैंने गोवर्धन को उठाया है। हमारे बीच में हमारे भैया डीडी त्रिपाठी जी आए हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। आइए आइए, इधर आइए। मैं जब मुंबई आता हूं तो मैं इन्हीं के घर पर रुकता हूं। पहले ये वर्ली में ही रहते थे, लेकिन अब ये मीरा रोड में रहते हैं। और इन्होंने बहुत विशाल भागवत कथा का आयोजन कराया था सुल्तानपुर में, लम्हुआ सुल्तानपुर। आप नाम डालेंगे राम गोपाल जी महाराज सुल्तानपुर। बहुत विशाल आयोजन कराया था। इन्होंने जो व्यवस्था जो गांव में की थी, वो आज तक और कहीं देखने के लिए नहीं मिली। लास्ट दिन कम से कम 60,000 लोगों ने भोजन किया था। डेली दिन भोजन होता था, यानी कि पब्लिक आती थी और लास्ट में प्रसाद पाकर की जाती थी। अद्भुत आयोजन था। और कथा एक समय नहीं, दोनों समय कथा होती थी। दिन में भी होती थी और रात्रि में भी होती थी। ये है भाव। तो कन्हैया ने आज एक गोवर्धन को उठाया है। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिने करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा सो मैंने
गिरिवर लियो उठा। अरे ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो। जब ब्रजवासी ये कहने लगे कि अरे लाला तूने हम लोगों की शक्ति को चुरा लिया, अभी तक तो हम लोगों को ये पता था कि तू माखन ही चुरावे, तू तो भैया शक्ति भी चुराने लगो है। तभी हम सोच रहे कि हमारी बॉडी कमजोर कैसे है गई, दुबले है गए, हमारा छोरा दुबलो कैसे है गो, बहुत दुबलो है गो हमारा छोरा, अरे तू शक्ति चुरा रहा है। कन्हैया ने कहा बोले नहीं 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 नहीं, फिर तुम्हें पता नहीं है गोवर्धन कैसे उठाया है। श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरधर लियो लियो उठा। ये तो राधा जी की कृपा है, जी की कृपा से ही है गोवर्धन उठा के रखा है। एक बार की बात है, देखिए राधा जी की शक्ति क्या है। कन्हैया एक बार बीमार पड़ गए और जब बीमार हो गए रुक्मणी जी से कहा, अरे रुक्मणी जी कन्हैया बीमार हो गए, वैद्य जी आए, वैद्य जी ने कहा तुम इनकी पत्नी हो, अगर कन्हैया को ठीक करना है तो कन्हैया स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अपने पैरों की रज इनको इनके मस्तक पर लगा दो तो कन्हैया ठीक हो जाएंगे। रुक्मणी जी ने मना कर दिया, बोले हम उनकी पत्नी हैं, वो मेरे पति परमेश्वर है, मैं अपने पैरों की रज कन्हैया के मस्तक पर नहीं लगा सकती हूं, मैं नरक में चली जाऊंगी। और जब राधा जी से कहा अपने पैरों की रज कन्हैया के मस्तक पर लगा दो, और राधा जी ने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि हम नरक में जाएं तो चले जाएं, अगर मेरी पैरों की रज से मेरा कन्हैया, मेरा माधव, मेरा राघव, मेरा सवरिया ठीक होता हो तो ये रज एक बार नहीं 10 बार श्याम सुंदर को लगा दीजिए, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। ये है प्रेम। तो राधा जी क्या है कि कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, मयो हरि। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे वो जरा। संसार रूठे तो रूठ जाए, क्यों? अपने सब रूठे